आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भूपतवाला क्षेत्र में बने नए आश्रम के उद्घाटन में हुए शामिल। उत्तरकाशी में स्टोन क्रशर के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीण, विधायक से स्टोन क्रशर बंद करने की लगाई गुहार। मसूरी में चलाया गया स्वच्छता अभियान, लोगों को किया गया जागरूक। कोटद्वार में जमीनी विवाद का मामला आया सामने, पीड़ित परिवार ने भाजपा नेता पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। मसूरी में धूमधाम के साथ मनाया गया पाम संडे, विश्व शांति की करी कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार दौरे पर है। इस दौरान वो हरिद्वार स्थित नकलंक धाम, भारत मातापुरम, भूपतवाला पहुंचे, जहां वो आश्रम के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए, साथ ही भागवत कथा में प्रतिभाग किया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य में एक प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ की संस्कृति धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते 2 साल से चारधाम यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। ऐसे में उनका प्रयास है कि इस साल यात्रा सुचारू रूप से चले और उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। देहरादून की वेस्ट वॉरियर्स संस्था ने मसूरी के कैंपटी बाजार क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। ये स्वच्छता अभियान मेक माई ट्रिप फाउंडेशन और वन विभाग मसूरी की संयुक्त पहल से चलाया गया। इस दौरान लोगों को कूड़ा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। अभियान में व्यापार मंडल कमेटी के अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख समीर पवार, सिया कैंपटी प्रधान विजेंद्र सिंह पवार, सुपरवाइजर धीरज राव, जिला पंचायत टिहरी और स्थानीय व्यवसायियों ने मिलकर करीब 105 किलो कूड़ा इकट्ठा किया, जिसको वेस्ट वॉरियर्स के प्रोसेसिंग सेंटर हर्रावाला देहरादून भेजा गया। इस दौरान स्थानीय व्यवसायियों को प्लास्टिक को जलाने से होने वाले नुकसान के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को कूड़े को न जलाने, कूड़े को नियत स्थान पर रखने, साथ ही पर्यटकों को कूड़े को डस्टबिन में डालने के लिए जागरूक किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ है और हमारे लोगों को जो रोजगार मिलता है वो पर्यटन के जरिए ही मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएमवीएम एक भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था, तो ये एक बहुत बढ़िया अवसर है अपनी सेवाओं को दुरुस्त करने का। जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में आता है उसका स्वागत अतिथि देवो भव की मंशा से किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटकों के सामान की जाँच के जो आदेश दिए गए हैं उसमें सरकार ने बहुत देर से हरकत की है। ऐसे में जो लोग काफी समय से बेरोजगार हैं और टूरिस्ट सीजन एकमात्र सहारा हो, उनके लिए ये एक बड़ा धक्का है। ऐसे में मुख्यमंत्री को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। ये हर बार का हमारा प्रॉब्लम है। देखिए, पर्यटन हमारी रीढ़ है उत्तराखंड की, और कहा जाता है कि एक तरह से जो एक बड़ा रेवेन्यू प्रदेश को मिलता है वो पर्यटन के थ्रू मिलता है। हमारे लोगों को जो रोजगार मिलता है वो पर्यटन के थ्रू मिलता है, चाहे धार्मिक हो, चाहे साहसिक हो, चाहे मेडिसिनल हो, तमाम तरह के पर्यटन यहाँ पर हैं। ऐसे में जीएमवीएन एक भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था। इस वक्त एक बढ़िया अवसर है उसके लिए, उस कर्ज से उबरने के लिए और अपनी सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए। जो भी व्यक्ति यहाँ आए उसको आप अतिथि देवो भव के मंशा से अगर उसका स्वागत करेंगे, उसको सुविधाजनक यहाँ पर उसकी जो यहाँ की यात्रा है वो मुहैया कराएंगे, तो एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है और उत्तराखंड की एक बड़े स्तर पर देश विदेश में जो है वो संदेश जाने का काम करेगा। जनपद उत्तरकाशी के तहसील डुंडापट्टी घनारी के ग्राम थाती, ईडी, पैनी भवान, खोलिया गांव के अंतर्गत पिनियाल नामक तोक में मानकों के विरुद्ध लगे स्टोन क्रशर के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं। ग्रामीणों ने गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान को इस संबंध में ज्ञापन देकर इस क्रशर को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्रशर के 200-300 मीटर दायरे में जहाँ उपजाऊ जमीन के सेरे खराब हो रहे हैं, वहीं इसके आसपास 2 स्कूल और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। इसे यहाँ से या तो बंद करवाएं या किसी अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि पिनियाल नामक तोक बृहद कृषि क्षेत्र में कुछ साल पहले एक स्टोन क्रशर कनकपाल संरक्षण में स्थापित किया गया था, जिसके विरोध में स्थानीय जनता ने कृषि उपज के प्रभाव को संज्ञान में लेते हुए गंगोत्री के पूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत के माध्यम से प्रदूषण के प्रभाव का तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशन में बंद करवा दिया था। लेकिन अब पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत की मृत्यु के बाद क्रशर संचालकों ने अवसर का फायदा उठाकर इस प्लांट को पुनः शुरू करने के लिए स्वीकृति भी ले ली है। इसलिए इस मामले में कहीं न कहीं कोई अनियमितता या कोई उच्च स्तरीय मिली भगत है। यहाँ पर किसी भी कोण और नजरिए से क्रशर चलाना जनहित और किसानों के हित में और पर्यावरण के दृष्टिगत न्यायोचित नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ पर क्रशर चलाना विनाशकारी साबित होगा।
मामला जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुरी नगर पंचायत का है। मूल निवासी सुलोचना देवी के पति की मौत विगत 3 वर्ष पहले हो गई थी। उनके द्वारा 2 वर्ष पहले ही विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन सुलोचना देवी की पेंशन नहीं हो पाई। सुलोचना देवी द्वारा कई बार नगर पंचायत प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। उनके द्वारा कहा गया कि उनके डॉक्यूमेंट समाज कल्याण विभाग को भेजे गए हैं, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सुलोचना देवी की पेंशन नहीं हो पाई। सुलोचना देवी का बेटा ऋषभ रावत, जिनकी आयु 24 वर्ष है, वो विगत 10 वर्ष से दिव्यांग है। ऋषभ की पेंशन के लिए भी सुलोचना देवी के द्वारा अप्लाई किया गया है, लेकिन ऋषभ की भी अब तक पेंशन नहीं हो पाई है। वहीं सरकार कहती है कि वो गरीब परिवारों, दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि एक गरीब विधवा जिसकी कमाई का और कोई जरिया भी नहीं है, जिसका जवान बेटा दिव्यांग है, उसकी आज तक पेंशन नहीं हो पाई। इस मामले में हमारे द्वारा उपजिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जल्द सुलोचना देवी की पेंशन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। जिन लोगों के सामने हैं यहाँ पे, ये क्या लगते हैं आपके? बहू है मेरे भाई का लड़का है। भाई के बच्चे हैं हाँ आपके? जी। तो भाई की डेथ कब हुई थी आपकी? जनवरी 2020 में। तो ये जो बच्चा दिव्यांग है, इसकी भी पेंशन वगैरह कुछ होगी? मैंने 2-3 बार कागज चढ़ा दिए, हम्म। लेकिन समाज कल्याण विभाग बिल्कुल के कान में बिल्कुल वो है। अच्छा। इसलिए तो ये है तो सरकार को डाउन करना चाह रहा है, बदनाम करना चाह रहा है, यही उसकी वो है। और ये जो आपकी बहू हैं, बहू की पेंशन भी हुई? विधवा बहू की पेंशन? पेंशन के लिए मैं लगातार उसको फ़ोन कर रहा हूँ। समाज कल्याण मेरे पास कागज है ये उनके रिसीप्ट के, जी। लेकिन उन्होंने रिसीप्ट होने के बाद भी मेरे को जवाब दिया कि आपके डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं। कैसे गुम हो गए भाई? अच्छा, मतलब ये विभाग ने गुम कर दिया? उसने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं, आप दोबारा कागज चढ़ाओ। दोबारा कागज चढ़ाए, कोई जवाब नहीं है। प्रॉब्लम इसकी हमारे उनका पेंशन 2 साल बड़े का। मतलब किस चीज़ की पेंशन होनी चाहिए आपकी? ये विधवा पेंशन। विधवा पेंशन। हाँ। आपके हस्बैंड कब खत्म हुए थे? 2020 में। 2020। हाँ जी। और ये जो आपका लड़का है यहाँ पे, ये 24 दिव्यांग साल है, का, हाँ जी। ये कब दिव्यांग हुआ था? ये हुआ था 9 सालों की 9 सालों की। अच्छा, 9 साल से। तो क्या इनकी भी पेंशन नहीं हुई? नहीं। तो आपने कभी किसी विभाग में, या आपने यहाँ पे, आपके यहाँ पे नगर पंचायत है, या आपने किसी जनप्रतिनिधि को बोला होगा कि पेंशन करवा दो, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा समाज कल्याण में दे रखा है, पर हुआ नहीं। कब से बोला उन्होंने ये कि समाज कल्याण में दे रखा है? 26 2020 में कार थे ना जी। हाँ, और घुमाना से नहीं हम तो ना होना, पर हमारा कागज अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, मतलब पेंशन उनसे नहीं है अभी। हाँ नगर जी। पंचायत और समाज कल्याण में पूछ हाँ जी। हाँ, के बोलूँ? उन बाल के कागज दिए थे ना, रोक फिर हम फोन करना था तो नहीं आना था, मतलब आए नहीं थे। अच्छा, आप देवर जी थे भाजपा का बहुत बड़ा नेता थी, आप लोग जी सन में आज जेठ जी। बोलो। बढ़ती गर्मी के चलते कॉर्बेट पार्क में वन्य जीवों को पानी की कमी न हो, इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने पार्क के अंदर बने प्राकृतिक और मैनमेड वाटर होल्स में पानी की कमी न हो, इस पर लगातार निगरानी रखता है। कॉर्बेट पार्क के अंदर हर 2 किलोमीटर पर एक वाटर होल बनाया गया है। पार्क के अंदर कुल 150 से ज्यादा वाटर होल बनाए गए हैं। इससे वन्य जीवों को पानी की कमी नहीं होती है। इन वाटर होल से प्राकृतिक रूप से भी पानी भरा जाता है। साथ ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें बोरिंग से भी जोड़ा गया है, वहीं कुछ ऐसे हैं जो पाइपलाइनों से जुड़े होते हैं। कुछ वाटर होल में कॉर्बेट प्रशासन टैंकरों के जरिए पानी भरता है, जिससे जंगल के अंदर वन्य जीवों के लिए बढ़ती गर्मी के चलते किसी भी प्रकार की पानी की कमी न हो। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ढेर सारे नदी नाले स्रोत हैं, लेकिन अप्रैल की गर्मी शुरू होते होते लगभग ज़्यादातर नदी नाले स्रोत सूख जाते हैं, केवल रामगंगा में ही पानी रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास रहता है कि हर 2 किलोमीटर पे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे वन्यजीवों को गर्मी में 2 किलोमीटर से ज़्यादा न जाना पड़े पानी के लिए, और ख़ासकर गांव में न जाना पड़े और मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा न हो। तो हमें इसमें सफलता भी मिली है। लगभग इस समय 150 वाटर होल बनाए गए हैं, जिनमें कुछ कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं। कुछ जो है प्राकृतिक स्रोतों द्वारा भरे जाते हैं, किसी स्रोत से जोड़े गए हैं, कुछ पाइपलाइन से जोड़े गए हैं, जो बोरिंग की गई है उनकी पाइपलाइन बिछा के उनको जोड़ा गया, वहाँ जल भरा जाता है। और कुछ वाटर होल ऐसे हैं जहाँ हम टैंकर से सप्लाई करके उन वाटर होलों को भरते हैं। लेकिन हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि किसी वन्य जीव को 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पानी के लिए न तय करनी पड़े, और उसमें हम सफल भी हुए।
कोतवाली कोटद्वार में एक जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा और पुलिस से लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के एक नेता ने परिवार का खेतों में आने जाने का रास्ता रोक दिया है, जिसमें गेहूं की फसल काट कर रखी हुई है। रास्ता न मिलने के कारण आज फसल खराब होने की कगार पर है। जब प्रॉपर्टी का काम कर रहे भाजपा नेता से रास्ता मांगा गया तो उक्त नेता द्वारा सरकार की धौंस दिखाकर पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित हिमांशु रावत ने बताया कि दिलवर सिंह रावत ग्राम निवासी नींबू चौड़ की जमीन में आजकल गेहूं काटे जा रहे हैं और वो अपने खेत में रास्ता निकाल रहे थे, जिसका काम भाजपा नेता वीरेंद्र रावत काम बंद करवाने के साथ ही उनकी फसल भी नहीं काटने दे रहे हैं और साथ ही वो अपने साथियों के साथ उन्हें डरा धमका कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिस पर पीड़ित परिवार ने कोतवाली में आकर अपनी तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज़मीन है, हमारे दादाजी की 25 बीघे ज़मीन जिसमें हमने गेहूं लगाया है, वो गेहूं को हमने मंडाई करना है, उसके लिए हम रास्ता निकाल रहे थे। ये प्रॉपर्टी डीलर जो है वो हमें करने नहीं दे रहा है। उसने हमारे घर की तरफ पहले तो बाढ़ कर दी है पूरी चारों तरफ, वो ना हमें चलने दे रहा है, चलना भी उसने हमारा बिल्कुल मुश्किल कर रखा और धमकी देता है अगर हम उसके रास्ते में चलें तो वो बोलता है जान से मार दूंगा तुम्हें, तुम हमारे रास्ते में मत चलो। अब हमारा गेहूँ जो पड़ा हुआ है वो सारा ख़राब हो रहा है सर। हम यहाँ थाने में इसलिए आए हैं कि हमें कुछ हमें मदद हो। अब थाने से हमें बोला गया है आप SDM के पास जाइए। कौन है वो जो आपको धमकी दे? सर वो है वीरेंद्र रावत, वो महामंत्री भी रह चुके हैं भाजपा के। सर वो मतलब रहते बहुत दूर हैं, वो हमारे घर पे आके हमें ही धमकी देते हैं, हमें अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि अपनी ज़मीन बेचो। हम बेचना ही नहीं चाहते अपनी ज़मीन। क्या नाम है? वीरेंद्र रावत नाम है सर उनका। सर तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम हिमांशु रावत है। ठीक है। ये हमें परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से तार बाड़ कर दी। हमारे गेहूँ खेत में पड़े हैं, 10-12 दिन हो गए। अब हमें समस्या का हल बता दीजिए, मंडाई कैसे करें हम? क्या डीलर वाला है, उसने चारों तरफ से तार बाड़ कर दी, जमीन खरीदी और बोल रहा कि आप भी हमें जमीन दो। कौन है वो जो बोल रहे हैं? सिंह रावत महामंत्री रह चुका है। तो इसकी शिकायत आपने स्थान पर क्या? आज ही हम यहाँ आए, अभी तहसील थाने में आए, थानेदार जी से बात करी, उन्होंने कहा कि SDM साहब के पास जाओ, वही आपकी समस्या का हल करेंगे। तो आप आगे क्या कार्रवाई करेगा आप? अब हम उनके पास जाएंगे। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। दिनों दिन तापमान बढ़ने से अब जंगल की आग भी बेकाबू होते जा रही है। जंगल से आग अब सड़कों के पास भी लगने लगी है। यमुनोत्री हाईवे में बड़कोट से करीब 1 किलोमीटर के पास दुबाटा के पास मुख्य सड़क के दोनों ओर वनाग्नि से चीड़ के पेड़ जल रहे थे। हालांकि वन महकमे को सूचना लगते ही वो आग बुझाने में लग गए। हालांकि पहले आग का ज्यादा दायरा होने से आग पर पूरी तरह काबू पाने में कामयाबी हाथ नहीं लग सकी, लेकिन बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि बीती 9 अप्रैल को आई आंधी तूफान के बाद जंगल की आग भी और ज्यादा फैली थी, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। ये सुबह धुआं दिखाई दिया, जब हम 7-7 बजे करीब धुआं दिखाई दिया तो हमने धुआं देखा। जैसे धुआं देखा तो हम लोग यहाँ पे स्टाफ को लेके सब लोग आ गए और कंट्रोल हो गई, लगभग कंट्रोल कर दिया हमने आग को। आग बुझा रहे हैं अभी? हाँ जी बुझा रहे हैं, बस थोड़ी रह गई यहाँ पे, बाकी हमने सारी कंट्रोल कर दी। पहाड़ों की रानी मसूरी के 200 साल पुराने मेथोडिस्ट चर्च के लोगों ने पाम संडे धूमधाम के साथ मनाया। मेथोडिस्ट चर्च से इस उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया। मसीही समुदाय के बच्चे और बड़े हाथों में खजूर की डालियां लिए जुलूस में शामिल रहे। इस दौरान प्रभु यीशु मसीहा के गीत गाए गए। प्रभु यीशु मसीहा के कल ही के दिन यरूशलेम आगमन की याद में मसीहियों ने धूमधाम से पाम संडे मनाया। मेथोडिस्ट चर्च के पादरी विवेक साइमन की अगुवाई में कल सुबह जुलूस निकाला गया। पादरी होली क्रॉस लेकर आगे आगे चले, उनके पीछे मसीही समुदाय का जुट चल रहा था। इन लोगों ने हाथ में खजूर के पेड़ की डालियां पकड़ी थी। का मतलब है खजूर का इतवार। आज के दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था तो भीड़ ने उसको देखकर, जिसमें उसने सामर्थ के काम किए, उसने टूटे हुए जीवनों को और जो बीमार जीवन थे उनके जीवनों में जो बिखरे हुए जीवन थे उनको जब उनको चंगाई बख्श दी और उनके जीवनों को बचाया, तब लोग जो है उसके इस्तकबाल में उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए उसने खजूर की डालियों को उन्होंने उसके कदमों में बिछाया था, अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बिछाया था। इसलिए हम खजूर का संडे मनाते हैं उसकी खुशी। और इसका और भी डेप्थ मीनिंग है जो कि हम बाइबल से हमने आज समझा था चर्च के अंदर। उसका मेन मीनिंग तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा और जय जयकार करें। हमारी कलीसिया की तरफ से ये मैसेज है कि हम पूरे विश्व को, पूरे भारत देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इन विपरीत परिस्थितियों के लिए, जिससे हमारा न केवल हमारा देश परंतु पूरा विश्व गुजर रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूरा चर्च प्रार्थना कर रहा है और सारे पास्टर्स प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब परिस्थितियाँ सामान्य हो,
हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, परमेश्वर उनको संभाले और उनको इतनी बुद्धि और समझ दे कि वो इस देश का निर्माण करें और इस देश की उन्नति और तरक्की का कारण बने। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।